महागठबंधन की बैठक में शामिल हुए दिव्यांग संगठनों के प्रतिनिधि। सरकारी भेदभाव के खिलाफ सभी ने जताया आक्रोश। दिव्यांग उत्पीड़न के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित। 30 सितंबर को इको गार्डन लखनऊ से मुख्यमंत्री आवास तक शांति मार्च प्रदर्शन का निर्णय। दिव्यांग संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले दिव्यांग महागठबंधन की बैठक एच ब्लॉक चौराहा शनि मंदिर के हुई। बैठक में उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में दिव्यांग उत्पीड़न के मामलों में निंदा प्रस्ताव प्राप्त हुआ। वहीं लखनऊ में लंबे समय से लेखपाल पद पर चयनित दिव्यांगों के समर्थन में 30 सितंबर को इको गार्डन से मुख्यमंत्री कार्यालय तक शांति मार्च निकालकर प्रदर्शन किया जाएगा। बैठक में दिव्यांग जन अधिनियम 2016 लागू करवाने, दिव्यांग जन को नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की 100% गारंटी के लिए सामाजिक समानता कानून बनवाने, दिव्यांग पेंशन 5,000 रुपये प्रति माह करने, दिव्यांग उत्पीड़न के मामलों में कार्यवाही न करने वाले थाना प्रभारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की गई। बैठक को संबोधित करते हुए दिव्यांग महागठबंधन के महासचिव वीरेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार और अधिकारी दिव्यांगजनों के साथ दमनकारी अभियान चला रहे हैं। लंबे समय से इको गार्डन लखनऊ में धरना दे रहे लेखपाल पद पर चयनित दिव्यांगजनों को नियुक्ति न देना अन्याय है। उन्होंने कहा कि दिव्यांग उत्पीड़न के मामलों में पुलिस रिपोर्ट नहीं दर्ज करती है। 8 वर्षों बाद भी दिव्यांगजन अधिनियम धरातल पर लागू नहीं हो पाया। नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की गारंटी सरकार नहीं दे पा रही है। वीरेंद्र कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश के 54 लाख दिव्यांगजनों को दिव्यांग महागठबंधन एक मंच पर लाकर सरकार को अपने वोट बैंक की ताकत का एहसास कराएगा। महागठबंधन के अध्यक्ष मनीष प्रसाद श्रीवास्तव ने कहा कि सरकार व अधिकारी दिव्यांगजनों को कमजोर समझने की भूल न करे वरना गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। दिव्यांग महागठबंधन दिव्यांगजनों के अधिकारों को दिलाने के लिए जल्द ही सड़क पर उतरने का ऐलान किया जाएगा। प्रवक्ता आनंद तिवारी ने कहा कि अब लड़ाई आर पार की होगी, जरूरत पड़ी तो रेल रोको, जेल भरो आंदोलन भी शुरू किया जाएगा। कोषाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने कहा कि सभी संगठनों को अब एक मंच पर आकर अपनी ताकत का एहसास सरकार व राजनीतिक दलों को कराना होगा। ये तभी संभव है जब सभी संगठन दिव्यांग महागठबंधन में शामिल हो। आज की बैठक में महागठबंधन के अध्यक्ष मनीष प्रसाद श्रीवास्तव, महासचिव वीरेंद्र कुमार, प्रवक्ता आनंद तिवारी, तन्मय श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा, संगठन सचिव राजकुमार यादव, सचिव माता प्रसाद, राहुल कुमार, अल्पना कुमारी, अशोक कुमार, वैभव दीक्षित, मनोज त्यागी, राम आश्रय पांडेय, गुड्डी दीक्षित आदि शामिल थे। देखिए, दिव्यांग महागठबंधन जो बना है उसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो दिव्यांग संगठन बने हुए उत्तर प्रदेश या देश के अंदर वो टुकड़ों में बटे हुए हैं। कोई 20 आदमी लिए संगठन चला रहा, कोई 50, कोई 100, कोई 200, ऐसे बटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 54 लाख दिव्यांग हैं। मुझे 54 लाख परिवारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन सारे दिव्यांग संगठनों को एक मंच पर लाने के लिए दिव्यांग महागठबंधन बनाया गया है। वो चाहे कांग्रेस दिव्यांग प्रकोष्ठ हो, चाहे भाजपा दिव्यांग प्रकोष्ठ हो, चाहे राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी हो, चाहे जो दूसरी पार्टियां हो, जहां भी दिव्यांग शब्द जुड़ा है वो महागठबंधन में अब शामिल हो गए। हम लोगों ने ये तय किया है, एक तो दिव्यांगों को राजनीतिक भागीदारी नहीं मिल रही है। अगर कांग्रेस में दिव्यांग प्रकोष्ठ है, भाजपा में दिव्यांग प्रकोष्ठ है, तो उस पार्टी को दिव्यांगजनों को राजनीतिक भागीदारी देनी चाहिए, वो नहीं दे रही है, नंबर 1। दूसरा ये है कि जो दूसरी पार्टियां वो भी नहीं दे रही हैं। तो हम लोगों ने महागठबंधन इसलिए बनाया कि चुनाव के समय जब भी चुनाव होंगे तो दिव्यांग महागठबंधन दिव्यांगों के लिए राजनीतिक दलों से वोट मांगेगा, सीट मांगेगा कि लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद में आप उनको
नामित करिए, उनको चुनाव लड़ाइए। अगर आप नहीं लड़ाते हैं तो उत्तर प्रदेश के 54 लाख जो दिव्यांग है या उनके परिवार के लोग हैं वो खुद अपना चुनाव लड़ेंगे। दिव्यांग महागठबंधन खुद चुनाव लड़ेगा और लड़ाएगा। नंबर एक ये। दूसरा ये है कि अभी सवाल ये आ रहा था कि कानपुर में जो है सीसामऊ विधानसभा में चुनाव होने जा रहे हैं, उपचुनाव। 1,16,200 से ज्यादा दिव्यांग कानपुर नगर में हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहा हूँ, आज की डेट में 1.5 लाख है। ज्यादातर दिव्यांग मुस्लिम आबादियों में। तो अगर सरकार और प्रशासन दिव्यांगों की फरियाद को नहीं सुनेगा, उनकी पीड़ा को नहीं सुनेगा, तो हमारी मजबूरी है कि हम सरकार के विरोध में जाएंगे। लखनऊ में जनवरी से लेके अभी तक चयनित दिव्यांग लेखपाल के पद पर जो है आंदोलन कर रहे हैं अपनी नौकरी के लिए। विज्ञापन जारी हुआ, पेपर में दिया गया, पेपर में बच्चे पास हुए, उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया, उसके बाद आप विभाग कह दे कि आप अच्छा में आपको नहीं लेंगे। अरे भाई, आपने विज्ञापन क्यों जारी किया? विज्ञापन अगर आपने जारी किया तो उनको नौकरी दीजिए। अगर आप नौकरी नहीं दे सकते हैं तो विज्ञापन क्यों जारी किया? आपने पद से त्याग पत्र दीजिए। इसके लिए उत्तर प्रदेश के सारे दिव्यांग संगठन मिलकर के दिव्यांग महागठबंधन के बैनर तले लखनऊ में 30 सितंबर को इको गार्डन में इकट्ठा होंगे और इको गार्डन में इकट्ठा होने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर क्या चाहते हैं। दिव्यांगों को केवल विकलांग से दिव्यांग बना देने से ही उनका उत्थान होने वाला है कि उनके भरण पोषण की कोई व्यवस्था है, नौकरी रोजगार स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा की कोई व्यवस्था सरकार दे रही है? अगर नहीं दे सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश के जो है दिव्यांग जन सशक्तिकरण मंत्री 2 साल से घोषणा कर रहे हैं चुनाव के पहले से कि दिव्यांगों की पेंशन बढ़ाएंगे, पेंशन बढ़ाएंगे। दूसरे स्टेट में 5,000 रुपया पेंशन हो गई, उत्तर प्रदेश में 1,000 से 1 रुपया नहीं बढ़ी। तो आखिर कौन जवाब देगा? सरकार को जवाब देना है। दिव्यांगों का उत्पीड़न होता है, अभी चंदौली में हुआ उत्पीड़न, अभी महोबा में हुआ उत्पीड़न, कानपुर में हो रहा उत्पीड़न, कोई एफआईआर नहीं दर्ज होती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। आखिर सरकार क्या चाहती है? केवल ढकोसलेबाजी से कुछ नहीं होने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आगाह किया जाता है दिव्यांग महागठबंधन की तरफ से कि अभी समय है, अगर आपको वास्तव में सत्ता में रहना है आने वाले समय में, तो दिव्यांगों की फरियाद को सुन लीजिए, नौकरी रोजगार स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा की व्यवस्था करिए और जो दिव्यांग लेखपाल पद पर चयनित होकर वहाँ आंदोलन कर रहे हैं उनकी फरियाद को सुनिए, उनको नौकरी दीजिए। अन्यथा 30 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश के जो 54 लाख दिव्यांग हैं उनको आह्वान किया गया उनसे कि आप लखनऊ इको गार्डन पहुंचिए और पहुंच करके सरकार के खिलाफ आंदोलन करिए। तो देश में 2 महागठबंधन हो गए, एक आपका हो गया, दूसरा एक 2 गठबंधन, तो आपकी संख्या बल कितनी हो गई टोटल पूरी? नहीं, देखिए, ये दिव्यांगों का महागठबंधन है, वो राजनीतिक दलों का महागठबंधन है। वो इंडिया और एनडीए वो राजनीतिक दलों का है, ये दिव्यांगों का महागठबंधन है। ये इस बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि हम टुकड़ों में बटे थे, हम एकजुट हो गए हैं। अब जब एकजुट हो गए महागठबंधन के बैनर तले, तो अब लड़ाई आर पार की होगी। अब सरकार से लड़ेंगे, प्रशासन से लड़ेंगे, और जिस जिले में दिव्यांगों का उत्पीड़न होगा, फरियाद नहीं सुनी जाएगी, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग उस जिले के कलेक्टर को, उस जिले के एसपी को, उस जिले के पुलिस कमिश्नर को घेरेंगे।
हमारी महिला संगठन के भी लोग आए हैं, उनका भी स्वागत करें। नौजवानों की इच्छाओं को आप जानते हैं, नौजवानों के विचारों को आप जानते हैं। त्यागी जी को माला पहना के स्वागत करें। के लिए उपस्थित रहना, उसकी मदद करना, ये माननीय अध्यक्ष जी बहुत बड़ी बात है। मेरी दिव्यांग महागठबंधन के पदाधिकारियों, महागठबंधन के अध्यक्ष मनीष जी, कोषाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जी, माता प्रसाद जी, तन्मय श्रीवास्तव जी, आपका आना हम लोगों के लिए हौसला बढ़ाना है। हम लोग कार्यक्रम करते हैं तो हमें हुए संगठन दिव्यांगजनों के अधिकारों को दिला नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से सभी हमारी स्थिति यह है कि दिव्यांगों का उत्पीड़न होता है, थाने में रिपोर्ट नहीं दर्ज होती। भावना थी कि देश के सारे दिव्यांग संगठन एक मंच पे आना चाहिए, और आज सारे अधिकारी, ये भ्रष्टाचारी सरकार उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। अरे भाई, जब आपने पेपर में विज्ञापन, और उम्मीद है आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के सारे गठबंधन में अपना कोई कहता हमें शौचालय चाहिए, कोई कहता आवास चाहिए, हम कहते हमें नौकरी चाहिए। आप हमें नौकरी दो, हम हर महीने आपको लोग आएंगे तो वो लड़ाई हो। आज जो हम लोग टुकड़ों में बटे हैं ना, अब हमें भी मधुमक्खी बनना पड़ेगा कि हमारे छत्ते में भी कोई कंकड़ मारे तो फिर हम लोग भी एकजुट होकर उनको दिखों का हमेशा साथ हमें चाहिए होगा, क्योंकि लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जाती। मुझे आशा है साथियों, उन्होंने काम किया है। आज महागठबंधन कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। हमें उम्मीद है कि इनके सहयोग से महागठबंधन आगे बढ़ेगा, और जो लड़ाई हम लोगों ने जानी है, लड़ाई में हम लोग विजय